अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है जनरल अब्दुल वहीद काकड़। अब्दुल वहीद काकड़ 23 मार्च 1937 को हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे पेशावर के नवाई इलाके में काकड़ कबीले के एक पश्तून घराने में पैदा हुए थे और पश्तो में रवानगी रखते थे। इनका ख़ानदान बाद में शुमाल की तरफ हिजरत कर गया था और बिल आखिर पेशावर में आबाद होने का रास्ता तलाश कर लिया था। इनके चचा अब्दुल रब निश्तर का शुमार पाकिस्तान के बानियों में होता था, जो बाद में पंजाब के गवर्नर के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। 1955 में काकड़ एडवर्ड्स कॉलेज में शिरकत के लिए गए, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल किया। उन्होंने 1956 में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और इन्हें काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाने की हदायत दी गई, जहां से इनके पास आउट होने की उम्मीद थी। वहीद ने 1959 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल कर लिया। इनकी जंगी ड्यूटी ने 1965 में हिंदुस्तान के साथ तनाज़े के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में सियालकोट पंजाब के चौबंडा में फ़ौजी कार्रवाइयों का मुशाहिदा किया। सलमान की सेक्टर और हिंदुस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े। जंग के बाद मेजर काकड़ को कनाडा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में शिरकत के लिए मुंतखब किया गया, जहां वो इम्तिहानात में पहले नंबर पर आए और पीएससी के तौर पर क्वालिफाई किया। कनाडा से वापसी पर उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी, जब इन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शिरकत के लिए मुंतखब किया गया, जहां उन्होंने तालीम हासिल की और आर्म्ड फोर्सेस वॉर कॉलेज ऑफ द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से वॉर स्टडीज़ की डिग्री हासिल की। 1976 से 1978 में ब्रिगेडियर काकड़ को इस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान ने मुल्तान में कोर का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया। 1984 में मेजर जनरल काकड़ को बादशाह क्वेटा में 16वीं इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड इनके जीओसी के तौर पर दी गई। 1987 से 1989 में मेजर जनरल काकड़ आर्मी जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल के तौर पर तैनात थे। इस वक्त इन्हें आर्मी मेडिकल कॉलेज में 3 तलबा को दाखिल कराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उन्होंने सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के बराह रास्त हुक्म के बावजूद इनकार कर दिया, क्योंकि वो कम अज़ कम मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे। सदर ने फिर मजमूई नशिस्तों को 60 से बढ़ाकर 100 करने का हुक्म दिया। 1993 में रिटायर होने वाले फ़ौजी एमओडी के मौसम गर्मा में जर्नलों के नाम का ऐलान किया, जिनकी रिटायरमेंट होनी थी, और इस फहरिस्त में लेफ्टिनेंट जनरल काकड़ भी शामिल थे, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट के ख्वाहां थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर सदर गुलाम इसहाक खान ने जूनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल के तकर्री के कागजात नामजद और मंजूर कर लिए। काकड़ को COS चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी के ओहदे पर तरक्की देते हुए सीनियर 4 स्टार रैंक पर तरक्की दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल की वजह से ये तकर्री इंतहाई मुतनाज़ा थी। काकड़ ने कम अज़ कम 5 सीनियर फ़ौजी जर्नलों की जगह ले ली, जिनमें शामिल हैं आर्मी GHQ रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल फ़र्रुख खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ फील्ड कमांड लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ मंगश क्वार्टर मास्टर जनरल आर्मी GHQ रावलपिंडी में, लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इनकी तकर्री के बाद PMPA से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन कौमी असम्बली का हवाला दिया गया। पख्तूनों का दौर शुरू हो चुका है। सदर का ताल्लुक़ सूबा सरहद से था और इसी तरह नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी।
फ़ौज की कमान अपने आर्मी चीफ के तौर पर संभालने के बाद और सदर गुलाम इसहाक की तौक़ुआत के बरअक्स जनरल काकर ने 1993 में पहले सदर गुलाम इसहाक खान और बाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा हासिल करके आईनी बहरानों को हल करने में फैसलाकुन किरदार अदा किया। उन्होंने मुल्क गिर आम इंतखाबात के इनेकाद की इजाज़त दी, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी देखने में आई, जो बिल आखिर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। काकर ने सियासतदानों के तहत तैयार किए गए शाहीन प्रोजेक्ट के लिए हुकूमती फंडिंग हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सितंबर 1995 में जनरल अब्दुल वहीद काकर ने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की सरबराही में फ़ौज के अफसरान के एक ग्रुप की तरफ से हरकत अल जहादुल इस्लामी के साथ मिलकर एक साजिश का पता लगाकर जमहूरियत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। इन्हें और बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए इस मंसूबे को मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस ने नाकाम बना दिया, जिन्होंने मुलविस अफराद को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। 1996 में जनरल काकर ने मुबैना तौर पर अपनी सर्विस में तोसी से इनकार कर दिया था और इस मामले पर कोई अवामी बयान सामने नहीं आया था। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो कभी भी अवाम में नज़र नहीं आए और रावलपिंडी में इंतहाई पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जनरल काकर एक ज़बरदस्त और मजबूत शख्सियत के मालिक थे, जो किसी किस्म की गलत बात नहीं करते थे। फ़ौज में वो अपने साथियों में एक तेज़ सवार और कोहे पैमा के तौर पर मकबूल थे। बहैसियत आर्मी चीफ इनके इस्तकबाल को पश्तून कौम परस्तों ने सराहा और मनाया, जब 1993 में इस वक्त के MNA महमूद अचकज़ई ने मुबैना तौर पर न्यूज़ मीडिया में रिमार्क्स दिए, ये सैंडहर्स्ट नौ आबादियाती ब्रांड का कोई जनरल नहीं है, मैं एक रोशन ख्याल आदमी को खुशामदीद कहता हूँ। लोरालाई के सख्त पहाड़ी सिलसिले इनके पास पाक फ़ौज की जंगी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की पेशावराना महारत है, लेकिन इससे बढ़कर वो सियासत को समझने और जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी ज़हीन हैं। जनरल वहीद मजहबी इंतहा पसंद नहीं हैं। और ये थे जनरल अब्दुल वहीद काकर की ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।